मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो जिंदगी के रास्ते में भी कहकशां नहीं है, आपको इन्हीं पत्थरों पर चलना होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मोफेम अली। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जो आपको फ़ायदा दे सके, जो आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत पहलू ऐड कर सके। स्पेशली हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को प्रमोट कर सकें, उनको ऐसी स्किल्स बताएं, ऐसी चीज़ें बताएं जो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में तो उनको ग्रूम करेंगी ही, उसके साथ साथ उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी उन्हें हेल्प कर सकें। आज हम बात ही करेंगे मीडिया से रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करते हैं, स्पेशली BS करते हैं, BS मीडिया में आने के लिए, जर्नलिज्म के लिए, ताकि वो अपने आप को एज अ होस्ट या एज अ मीडिया एंकर जो है वो कंसीडर कर सकें। लेकिन उसमें बहुत सी गलतियां हम कर जाते हैं और उन गलतियों को हमें समझ नहीं आता हमने ओवरकम किस तरह से करना है। बहुत से लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो इनके पीछे क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा मॉडर्न इरा डिजिटल मीडिया का है, तो किस तरह से हम डिजिटल मीडिया से अर्निंग पर्सपेक्टिव को भी देख सकते हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। सफ्तर अली मौजूद हैं जो कि मीडिया एंकर भी हैं और करंटली वो PTV पे एज अ होस्ट काम भी कर रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट अगर इस मीडिया के मोड की तरफ आना चाहते हैं तो क्या बेसिक स्किल्स हैं जो उनमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वेलकम करते हैं सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत अच्छा एक्सपोजर है आपका, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हैं, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पेशली नौजवान नस्ल के लिए। क्योंकि हम जब नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो मसाइल बहुत से हैं, हम उन पे भी बात करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात उन तक पहुंचा सकें जो उनकी ज़िंदगी में एक चेंज और एक वैल्यू ऐड कर सके। सर सबसे पहले तो चूँकि आपका एक्सपोजर भी 7-8 साल का है मीडिया से एज अ होस्ट, आपने डिफरेंट प्रोग्राम किए हैं, तो बहुत से बच्चे आते हैं डिजिटल मीडिया में या मैस कम्युनिकेशन में ताकि हम आगे जाके एंकर बन सकें। लेकिन वहीं एक इशू आता है कि बोल नहीं पाते हैं। बोलना तो बहुत कुछ आते हैं लेकिन ऑन स्क्रीन या बहुत से इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, PNY का शुक्रिया, और उसके बाद मुबारकबाद भी आप लोगों को। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म का काम कर रहे हैं, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए और मुआशरे की बेहतरी के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि स्टूडेंट्स बोल क्यों नहीं पाते, इस फील्ड में आगे क्यों नहीं आ पाते, मेरा पिछले कुछ अरसे से स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है, इंटरेक्शन है। उसमें जो सबसे बड़ी 2 वजूहात मैंने देखी हैं, एक तो ये है कि वो अच्छा पढ़ते नहीं हैं, दूसरा अच्छा सुनते नहीं हैं। आपको इस बारे में इल्म होगा, ये साइंटिफिकली बात बता रहा हूँ मैं, प्रूवन ये बात है, बल्कि है ऐसा है, अगर कोई शख्स बहरा है तो वो गूंगा भी होगा। जब तक सुनेगा नहीं तो वो बोल नहीं सकेगा, क्योंकि हम बोलने की सलाहियत हम सुनने से सीखते हैं। बिल्कुल, जो सुनते हैं वो हम बोलते हैं। अगर एक बच्चे को शुरू से गालियां सुनने की आदत है तो वो गालियां बकेगा। अगर एक बच्चे को अच्छी बात सुनने की आदत है तो अच्छा बोलेगा। यही सिलसिला पढ़ने से मुताल्लिक भी है। जो हम पढ़ते हैं वैसा ही मामला हमारी ज़ुबान और बयान में आता चला जाता है। मसलन हम एक बात अगर हमने पढ़ी, अदब की बात पढ़ें तो लखनऊ उसमें आगे था। तो लखनऊ के जो लोग थे, इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं नौजवान नस्ल से कनेक्ट करता हूँ। चाय में दूध का पूछा गया तो एक शायर ने जवाब दिया, बकदरे अश्के बुलबुल। चाय कितनी, मतलब दूध कितना होना चाहिए चाय में? बकदरे अश्के बुलबुल, यानी बुलबुल के आंसू जितना दूध। अब ये कितनी नफासत है, यानी बिल्कुल कम होना चाहिए। वैसे भी तो कह सकते थे यार बस 2-4 कतरे डाल दो, ठीक है। अब ये बेसिक ये मैं लिंक करना चाह रहा हूँ जिस बात को, कि जैसा आप पढ़ेंगे
वैसा आप लिखेंगे, जैसा आप सुनेंगे वैसा आप बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते? पाकिस्तान में अमूमी तौर पर, वैसे तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और करंट एरा ऑफ इंटरनेट जो चल रहा है, मैं उसे करंट एरा ऑफ डिजिटल मीडिया नहीं कहता, करंट एरा ऑफ इंटरनेट कहता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो चल रहा है उसमें ग्लोबल अटेंशन टाइम स्पैन कम हो गया। पूरी दुनिया का इस वक्त अटेंशन टाइम स्पैन 7 से 8 सेकंड के दरमियान है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों का 5 सेकंड है। अच्छा, जब अटेंशन नहीं होगी तो उस वक्त तक आप किसी चीज़ को ग्रैब नहीं कर सकते। सुनने की सलाहियत नहीं है तो बोलने की सलाहियत नहीं होगी, पढ़ने की सलाहियत नहीं है तो आप लिख नहीं सकेंगे। अच्छा, पढ़ते भी नहीं हैं और सुनते भी नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ 9.5 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल है, एवरेज 9 घंटे 32 मिनट। एक जो रिसर्च आई, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन ऐसा है। आप अपने मोबाइल की भी देखेंगे तो आपको 10 घंटे मिलेगा। यानी 24 घंटे आपकी ज़िंदगी के होते हैं एक दिन में, और उनमें से 9.5-10 घंटे आपकी एक डिवाइस खा जाती है। आपकी ज़िंदगी इसी पर मुनहसर कर रही होती है। और आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, मुँह नहीं धोते, आप चाय नहीं पीते, आप फ्रेश नहीं होते, मोबाइल चेक करते हैं क्या स्टेटस आया, कितने लाइक्स आए, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें। ये तमाम तर वजूहात मिलकर, बातें मिलकर एक ऐसी नस्ल तैयार कर चुकी हैं, ऐसी नौजवान तैयार कर चुकी हैं जो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने से आ रही हैं, और जो अच्छा सुनने से भी आ रही हैं। पेरेंट्स के पास वक्त नहीं कि वो बच्चों को वक्त दे सकें, और पेरेंट्स खुद भी नहीं पढ़ते। तो ये 2-3 वजूहात हैं। वो अच्छा पढ़ते नहीं हैं, अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा सुनते नहीं हैं, अच्छा बोल नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज़ में वैसा कंटेंट नहीं होता जो उन्हें पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, जिसको वो डिलीवर करें। इसी वजह से मार्केट में आप देखते हैं कि मार्केट में काम करने वाले आपको नहीं मिलते, और जो काम करने वाले हैं उनके नखरे नहीं खत्म होते, क्योंकि उन्हें काम आता है। और जो बेचारे जिनको काम नहीं आता, वो इस बात का रोना रोते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलती। आपको जॉब के काबिल होना पड़ता है, अहल होना पड़ता है। जो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 2 चीज़ें लाजमी हैं। वो अच्छा पढ़ें, अच्छा सुनें। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उनके लिए वेन्यूज़ खुलता है। ज़बरदस्त, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम उस तरह से अपने मैसेज को भी कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारा सुनना और हमारा बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। हमारे पास बातें बहुत सी होती है, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी होती है। कैद में ज़िंदगी है मगर चंद घड़ियाँ हैं जो कि आज़ाद हैं। तो ये जो चंद आज़ाद घड़ियाँ हैं उन्हीं में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लास्टली लेकिन मैं चाहूँगी कि यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज जो स्पेशली आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। एक बात वाज़ेह है, कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है ज़िंदगी, छोटी सी गेम है, थोड़ी सी गेम है, 65 साल की, 70 साल की। अब जो इंटरव्यू सुन रहे हैं वो कमोबेश 18 के पेटे से ऊपर होंगे, 18 साल ज़िंदगी गुजार चुके होंगे। आप एक हिस्सा ज़िंदगी का गुजार चुके हैं। आपके पास अब 2 हिस्से ज़िंदगी के बाकी हैं, और उन 2 हिस्सों में से भी आपके पास एक हिस्सा ऐसा है जिसमें आपने ज़िंदगी बनानी भी है और आगे लेकर भी चलनी है। आखिरी हिस्से में जो बनाया होगा वो काम आएगा। कोशिश ये करें कि अपने 24 घंटों को 26 घंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटों में से 8 घंटे ऐसे निकाल लें जो प्रैक्टिकल अप्रोच के हों, जो मेहनत के हों, जो आपके अपने साथ मुखलिस होने के हों, जिसमें दयानतदारी शामिल हो। आप अपने लिए काम कर रहे हों, अपनी तरक्की के लिए काम कर रहे हों। जो भी काम करना चाहते हैं, आप डिजिटल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कुछ भी, लेकिन आपको ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकलना होगा, ज़िंदगी के हकीकी मसाइल को समझना होगा, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। बसूरत दीगर ये बात जान लीजिए कि ज़िंदगी हकीकत में फूलों की सेज नहीं है, ये कांटे हैं, कांटों पर चलना होगा। इन्हीं रास्तों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो ज़िंदगी के रास्ते में भी कहकशां नहीं है, आपको इन्हीं पत्थरों पर चलना होगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की, और मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी बातें की गई हैं। मैं कहूँगी कि इसको ज़रूर सुने, और सुनने के बाद इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक वैल्यू लाजमी ऐड करेगी। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।